का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द किया है। हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है। हालांकि कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी। कहा सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित में इजाजत ले रखी हो। लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। गाजीपुर के डीएम ने अजान पर रोक लगा रखी थी। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया है। जी, निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा मामला है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान गाजीपुर की मस्जिदों में अजान पर डीएम के मौखिक आदेश से रोक लगा दी गई थी और इस मामले में बसपा से सांसद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा था और उस पर जनहित याचिका कायम करके हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी और आज कोर्ट ने इस मामले में डीएम का आदेश रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में अजान हो सकती है, वो धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान की कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की लिखित अनुमति है वही सिर्फ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अनुमति नहीं है वो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मस्जिदों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन जरूर करना होगा अगर लाउड स्पीकर की अनुमति मिलती है उसके बाद भी। तो इस तरह से एक ये बड़ा आदेश है जिससे कि अब स्थिति साफ हो गई है कि लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान होगी या नहीं होगी, लाउड स्पीकर को उसमें प्रयोग होगा कि नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सर्वेश। वहीं घर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ आज यूपी में कई अलग अलग हादसे हुए हैं। 3 तस्वीरें जालौन, बहराइच, जौनपुर की आप देख रहे हैं। जालौन में 2 की मौत हुई। इस हादसे में 14 मजदूर जख्मी हो गए। बहराइच में दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां ट्रक पलटने से एक श्रमिक की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जौनपुर की है, जहां गिट्टी से लदा ट्रक पलटने से एक श्रमिक की जान चली गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो मजदूरों के साथ हादसे और 3 तस्वीरें जहां ये हादसे हुए हैं। तो बुलंदशहर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। थोड़ी ही देर में दोनों ट्रक धू-धू कर जलने लगे। हादसे के दौरान दोनों ही ट्रकों में ड्राइवर कंडक्टर फंसे हुए थे, जिन्हें हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते ही ट्रक से बाहर निकाल दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से आग पर काबू पाया गया। दोनों ही ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई थी। गुरुवार देर रात यह हादसा हुआ। ट्रक में फंसे ड्राइवर कंडक्टर को भी वक्त रहते ट्रक से बाहर निकाल लिया गया। तो किस तरह यहां पर धू-धू कर ये ट्रक जलने लगे, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं हाथरस में ट्रक से टकराने के बाद बाइक में भी आग लग गई। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सिकंदरा राव के जाराऊ नहर के पास की यह घटना है। ट्रक से टकराने के बाद बाइक जलने लगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से यहां बाइक जलने लगी। पहले ट्रक से टकराई और उसके बाद ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ और फिर बाइक में आग लग गई। गांव वालों ने मिट्टी फेंककर इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं शाहजहांपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। घटना बंडा के पीएचसी की है, जहां गुरुवार को गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो सीएससी में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि बच्चा जिसके साथ चुराया गया वो वहां लगे कैमरे में कैद हो गया है। अब पुलिस इस फुटेज के सहारे तफ्तीश शुरू कर चुकी है। तो शाहजहांपुर में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। आजमगढ़ के मेहनगर थाना इलाके के रसूलपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों ही ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कहासुनी हुई थी, लेकिन मामला शांत हो गया था। लेकिन आज एक बार फिर मामला बढ़ गया और 2 घंटे तक बवाल चलता रहा।